जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी को, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। और आज अजय प्रताप प्रभु जी हमने राधा गोविंद मंदिर का बहुत सुंदर दर्शन कराया। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रताप प्रभु को हृदय से, और सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कीर्तन के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। प्रभु जी झूलन का भी ना दर्शन करवाया, प्रभु जी ने झूलन का भी यस बिल्कुल बिल्कुल, झूलन का भी दर्शन कराया। और हम लोग को याद दिलाया कि आप लोग जो नहीं गए हैं वो झूलन जरूर जाइए। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं बहुत है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चतुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है, सादर प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु भक्तों की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर है कि हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं। अभी हम लोग ने कल कैंटो 3 के 28वें अध्याय को कंप्लीट किया, भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश। और आज हम लोग 29वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने 4 जो प्रश्न है शुरू जो देहूती माता के कंप्लीट किए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ये 5वां जो प्रश्न वो शुरू करेंगे जो 29 अध्याय में। और उसके पहले हम लोग ने जो 28 अध्याय में जो भी डिस्कस किया उसको दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय में पहला अध्याय है, प्रथम 4 में विदुर जी के और उद्धव जी के संवाद है। विदुर जी के प्रश्न है पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में उद्धव जी के भगवान की वृंदावन और वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन। चौथे अध्याय में उद्धव जी विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास में भेज देते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो कहाँ पर है, जो कि हरिद्वार में गंगा नदी पर। 5वें और 6ठे अध्याय में विदुर जी का मैत्रेय मुनि से प्रश्न है जीव के बारे में और भगवान महाविष्णु का दक्षाय विष्णु की जो सर्ग है, जिसको प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं, उसके बारे में। कि मीन्स सर्ग का मतलब जो बेसिक एलिमेंट है जो कि महाविष्णु प्रदान करते हैं, और फिर उसके बाद में कार्य शुरू होता है वैकृतिक सृष्टि, सेकेंडरी सृष्टि जो ब्रह्मा जी करते हैं। ये एकदम कंसेप्ट क्लियर है। 7वें अध्याय में हम आते हैं और प्रश्न करते हैं विदुर जी ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में, जिसका हमने डिटेल में वर्णन किया 26वें अध्याय में और 27वें अध्याय में, जो कि कपिल मुनि भगवान बताते हैं देवती माता को। एक एक दूसरे को हम लोग रिलेट कर। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य है, किससे, गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से जो कमल निकलता है उससे। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है, किसको, गर्भोदक्षाय विष्णु को, क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु ने अब वो सेकेंडरी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को बोला कि कहते हैं कि महाविष्णु गर्भ मेरा जो काम था हमने कर दिया, अब आप कृपा करके अपना काम कीजिए। तब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के पहले गर्भोदक्षाय विष्णु से प्रार्थना करते कि रजोगुण के प्रभाव में आकर आपने जो काम किया वो मैं ये नहीं सोच सकती मैंने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें अध्याय में हमने पढ़ा सृष्टि के विभाग, वही प्राकृतिक और वैकृतिक, सर्ग और विसर्ग। 11वें अध्याय में परमाणु से समय की गणना, जिसमें समय के बारे में, मनवंतर के बारे में, युगों के बारे में और कल्प के बारे में। कल्प बीच बीच में याद कर, किसको कहते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, उसका अलग अलग नाम। ये 30 कल्प के 30 दिनों के अलग अलग नाम है। उसके बाद में 12वें अध्याय से शुरू होता है ब्रह्मा जी की सृष्टि, जिसमें पहले वो 5 अविद्या को उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद में वो चतुष्कुमार जो उनके ब्रह्मा जी के प्रथम ये पुत्र हैं, याद रखें सबसे बड़े हैं चतुष्कुमार, उसके बाद में रुद्र, उसके बाद में और 10 संतानों को उत्पन्न करते हैं, 9 ऋषि, एक नारद जी, और अंत में एक कपल को उत्पन्न करते हैं शांभुव सतरूप। 13वें अध्याय में
बराह भगवान का प्राकट्य, जिसमें बराह भगवान, जिसको श्वेत बराह कहते हैं, वो किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करते हैं। किस लिए करते हैं? ब्रह्मा जी का जो आदेश है, भगवान का जो आदेश है, और स्वयंभू मनु तो जो ब्रह्मा जी ने कहा तुम जनसंख्या को बढ़ाओ, तो कहाँ रखेंगे, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी बड़ा भगवान श्वेत बरा पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसी में संक्षेप में हमने पढ़ा नील बरा, रक्त बरा, जिसमें और ये कश्यप मुनि दीति वहां के भक्त हैं, लेकिन संध्या समय वो गर्भ धारण करती दीति, उसके चलते उसके गर्भ में असुर आते हैं, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यक्ष छोटा भाई है, हिरण्यकश्यप बड़ा भाई है। दीति चिंता करती है, कश्यप मुनि उसे कहते तुमने पश्चाताप किया है, तुम्हारी इस गलती को स्वयं भगवान उसका निवारण करेंगे और तुम्हारे दोनों पुत्र अवश्य असुर होंगे, लेकिन भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, अर्थात भगवान के द्वारा उनकी मुक्ति होगी और प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसके अंदर में ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं तुमको जो दीति के घर में जो असुर आए, उससे जो वातावरण कलुषित हो गया, भयानक के घबराने की दरकार नहीं, सब भगवान की लीला है कि किस प्रकार चतुष्कुमार बैकुंठ लोक में जाते हैं। द्वारपाल उनके भगवान के 7वां जो गेट है बैकुंठ लोक का, उसमें भगवान के साम्राज्य में जाने से मना करते हैं, वो उनको अभिशाप दे देते हैं। भगवान से हम आते हैं और कहते हैं कि इस गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, चतुष्कुमारों द्वारा द्वारपालों को अभिशाप, बहुत सुंदर है, जिसमें भगवान कहते हैं हे चतुष्कुमारों, ये जो सारी लीला है मेरे द्वारा ही निज होती है। और चतुष्कुमार कहते हैं प्रभु ये तो आपकी महान लीला है, आपकी विनम्रता है, जो अपनी गलती ना होते हुए भी कहते मेरी गलती है। ये तो बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए वैष्णव के प्रति अपराध नहीं है। फिर 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, 17, 18, 19। 17 अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार के नक्ष और इनके सुकु माता दीति के गर्भ से 100 साल बाद वो जन्म लेते हैं। हिरण्यक्ष पूरा ब्रह्मांड में उत्पात मचाता है, ये 17वें अध्याय में। 18वें अध्याय में भगवान किस प्रकार हिरण्यक्ष से युद्ध करते हैं। और 19वें अध्याय में शिव जी की प्रार्थना करने पर कि अरे संध्या के समय हो रहा है, संध्या जैसे जैसे होते असुर प्रवृत्ति शक्तियां बढ़ जाती है, कृपा करके इसका कल्याण कीजिए, इसको मार दीजिए। ब्रह्मा जी भगवान बड़ा भगवान शिव जी के आदेश की प्रार्थना को सुन करके हिरण्यक्ष को मार देते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में हमने फिर वही सर्ग और विसर्ग माने ब्रह्मा जी की सृष्टि और महाविष्णु की सृष्टि के बारे में संक्षेप में पढ़ा। 21 से लेकर 24 अध्याय में कर्दम मुनि और देहूति माता कर्दम मुनि और देहूति माता के दिव्य गृहस्थ जीवन के बारे में पढ़ा। 21वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा? शीर्षक है स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि का संवाद, जिसमें हमने क्या पढ़ा? कर्दम मुनि 10,000 तक दिव्य तपस्या करते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, कहते हैं मेरी दिव्य इच्छा पूरी हुई, आपका दर्शन हुआ और मुझे एक गुणवती पत्नी चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि आपका ही आदेश है मेरे पिता को, क्योंकि कर्दम मुनि जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ। भगवान खुश होते हैं तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और पुत्री देहूति को लेकर आएंगे। बहुत सुंदर वर्णन है। स्वयंभू मनु आते हैं, कर्दम मुनि किस प्रकार सम्मान करते हैं, और उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 22वें अध्याय में। शीर्षक है देहूति और कर्दम मुनि का परिणय। उसके अंदर में किस प्रकार हमने पढ़ा कि स्वयंभू मुनि कर्दम मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप तो भगवान के मुख है, कि ब्राह्मण भगवान का मुख होता है, और आपने जो कहा क्षत्रियों के लिए, मैं क्षत्रिय हूं, कि क्षत्रिय क्या क्या कर्तव्य होता है कि उसको स्वयं राजर्षि होना होता है, अर्थात प्रजा का पालन तो करना ही है, लेकिन उससे बड़ी बात क्या है? प्रजा को भक्ति में लाना है, वही राजर्षि का काम होता है। और आज के कलयुग में उल्टा है, शूद्र राज पर बैठे हुए हैं, उनको स्वयं भी भक्ति का मालूम नहीं। अगर उनसे पूछे कि हम शरीर आत्मा, इतना तक वो लोग नहीं बता पाएंगे। ये दुर्भाग्य की बात है, ये कलयुग का प्रभाव है। बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है। और किस प्रकार उसके बाद में वो अपनी प्रार्थना करते हैं, स्वयंभू मुनि मेरी पुत्री को स्वीकार करे, वो अवश्य आपके लायक है। कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं और स्वयंभू मुनि अपनी पत्नी को लेकर हंसते हुए
और खूब सारा उनको डोवरी देते हैं। ये बहुत सुंदर वर्ण है कि स्वयं जी और शत्रुपा माता जी डोवरी देती है, कर्दम मुनि को चले जाते हैं। 23वें अध्याय में हमने पढ़ा कि देहूति का शोक बहुत सुंदर है कि किस प्रकार वो पहले अपने पति की, एक परम भक्त की तन मन धन से बिना कोई भौतिक आसक्ति इच्छा के उनकी सेवा करती है। वो एक महान भक्त कर्दम मुनि को प्रश्न करते हैं और वो कहते हैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा, लेकिन उसके पहले देवती कहती है मुझे आप माँ का स्थान प्रदान करें। उनके देवती माता के गर्भ से 9 पुत्रियां होती है, बहुत महान है वो, जिनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 जो ऋषि पुत्र हैं उनसे हुआ। उसके बाद में देहूति यहाँ कहती है, यहाँ से शुरू होता पूरा कि मैंने अभी तक केवल भौतिक भोग भोगा है, लेकिन आप जैसे महान भक्त का एसोसिएशन प्राप्त करके भी, शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करके कि जीवन की जो सार्थकता है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा नहीं किया है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, भगवान की भक्ति करने के लिए। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है जो भौतिक आसक्ति, झूठो चीजों के प्रति आसक्ति है, टेम्पररी चीजों के प्रति आसक्ति है, उसको छिन्न छिन्न कर देती है। अगर मनुष्य ये ज्ञान प्राप्त नहीं करता और उसके अनुसार यदि कर्म नहीं करता, उसका जीवन बेकार है। 24 अध्याय में प्रवेश करते हैं कर्दम मुनि का वैराग्य कि किस प्रकार फिर कर्दम मुनि कहते हैं देवती को, ये देहूति, ये देवी, स्वयं भगवान तुम्हारे घर में प्रकट होंगे, तुम्हारे गर्भ से, तो तुम्हारी सारी आशंकाओं और अज्ञानता को छिन्न भिन्न कर देंगे अपने ज्ञान की तलवार से। स्वयं ब्रह्मा जी आकर के आश्वासन देते हैं और कर्दम मुनि उसके बाद में भगवान कपिल जो उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि हम बद्ध जीवों के ऊपर आपने इतनी बड़ी कृपा की, स्वयं अपुत्र के रूप में हमारे घर में आए। बड़े बड़े मुनियों को भी ये सौभाग्य प्राप्त है। अरे उसका तो बात छोड़ो, उनका दर्शन तक नहीं कर पाते हैं, करोड़ों करोड़ तो तपस्या करने के बाद में। फिर भगवान कपिल कहते हैं ये तो मैंने वचन दिया था और उस वचन को पूरा किया हूँ। और इस प्रकार कर्दम मुनि निश्चिंत होकर करके घर छोड़ के चले जाते हैं, संन्यास लेते हैं, भगवान की भक्ति करके परम धाम को चले जाते हैं। फिर यहाँ से शुरू होता है 25वें अध्याय से पूरा 32 अध्याय तक कि किस प्रकार कपिल भगवान कर्दम मुनि के जाने के बाद में अपनी माता का ख्याल रखते हैं। याद रखिए 2 चीज है, जब पति नहीं होता है तो पुत्र के संरक्षण में पत्नी, उसकी पुत्र के संरक्षण में माता रहती है। दोनों चीज को ध्यान में रखें पुत्र। तो यहाँ पर 2 है कि कपिल मुनि एक गृहस्थ के रूप में अपनी माता का ख्याल रखते हैं और आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से उसने दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। देहूति कहती है, शीर्षक है भक्ति योग की महिमा 25, जिसके अंदर में देहूति कहती है कि मैं और मेरा की ये जो कलुषित भावना से मेरा चेतना अशुद्ध हो चुकी है। भगवान कपिल कहते हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो मैंने प्राचीन काल में ऋषियों को दिया था। वो क्या है? जीव को, मनुष्य को जैसे इस भौतिक जगत में आता है, 3 गुणों के प्रभाव में आकर के उसकी चेतना कलुषित हो जाती है और उसको शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। और वो भक्ति स्वरूप शुद्ध व्यक्तियों के संसर्ग में, संगति में रह के करनी चाहिए, जिससे सारी भौतिक चीजों की आसक्ति खत्म हो जाती है। फिर दूसरा प्रश्न करती है, ये याद रखते रहेंगे कि किस प्रकार की मुझे भक्ति करनी चाहिए। तो देवती माता कहती है, कर्दम मुनि कहते, कपिल मुनि कहते हैं तुम्हें दिव्य भक्ति, तीव्र भक्ति करनी चाहिए, भाव भक्ति करनी चाहिए। भाव भक्ति का मतलब क्या है? स्वतः ही भक्ति करने की इच्छा होती है। अगर हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो कपिल भगवान कहते हैं तुम वेदी भक्ति करो, क्योंकि वेदी भक्ति धीरे 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 करते, और वही वेदी भक्ति अभी हम लोग नेक्स्ट अभी अध्याय में भी आ रहे हैं 29 में, उसमें पता लगाएगा कि भक्ति किस तरह की अलग अलग होती है। लेकिन धीरे धीरे वैदिक भक्ति करते तुम भाव भक्ति के लेवल पे पहुंच जाओगी। उसके बाद में 26 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं प्रकृति के मूल सिद्धांत, जिसके अंदर में हमने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कपिल भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा के विभिन्न योगियों के बारे में तुम्हें बताऊंगा। हे देवती माता, वास्तविक ज्ञान क्या है उसके बारे में बताऊंगा। वास्तविक ज्ञान क्या है? जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। और फिर कहते हैं भगवान के बारे में बताऊंगा कि भगवान क्या है, जिनका न कोई आदि है न अंत है, 3 गुणों से ऊपर है, वे सर्वत्र दिखाई देते हैं और
वे अपनी बहिरंगा शक्ति से जो सृष्टि उत्पन्न करते हैं उसमें वो आते हैं, लीला करते हैं, लेकिन उससे लिप्त नहीं होते, यही है। लेकिन फिर बताते हैं जीव के बारे में। लेकिन जीव है 3 गुणों वाली भौतिक जगत में आकर के उसकी चेतना आच्छादित हो जाती है और इस प्रकार वह अपने को भोक्ता समझ लेता है और इसी जगत को अपना कर्म क्षेत्र मान लेते हैं। फिर देवहूति आगे कहती है कि मुझे उस परम पुरुष और प्रकृति के बारे में बताइए। तब कबीर भगवान प्रकृति के बारे में पूरा डिटेल से हमको बताते हैं। हम लोगों ने पढ़ा प्रधान, महत्व, मिथ्या अहंकार, जो मिथ्या अहंकार सतोगुण में रहता है, रजोगुण में तगुण रहता है, किस प्रकार 28 एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा और किस प्रकार विराट होता है, ये हमने 26 में पढ़ा और 27वें अध्याय में हमने पढ़ा शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान। इसमें बहुत ही सुंदर है कि जीव तो हमेशा सोने की तरह है, चमकता रहता है, उसकी आवाज जाती नहीं है। सोना अपनी चमक नहीं खोता, हीरा अपनी, लेकिन जब वो कीचड़ में पड़ जाता है तो उसकी जो चमक है वो दिखाई नहीं देती। वही चीज आत्मा का है। आत्मा तो सच्चिदानंद है। भौतिक जगत में आकर करके 3 गुणों के प्रभाव में, माया के प्रभाव के इस कचड़े में, गंदगी में पड़ जाता है और वो अपने को करता तो पार्टनर मान लेता है। तो देवहूति पूछती है, बहुत सुंदर, तो ये जो आकर्षण है भौतिक चीजों के प्रति, जीव का जो आकर्षण है, तो ये क्या शाश्वत है? तो कहते हैं कि अगर जीव भगवान की भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण में अपना को लगा देता है, तो ये जितनी भी आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है, सारी खत्म हो जाती है। एक ही चीज बताते हैं, कृष्ण भक्ति में स्थिर होना है, श्रवण कीर्तन करना है। श्रवण करने से प्रकृति पर अधिकार जाने की चेतना खत्म हो जाती है। वही जो भी हमने पढ़ा था कि जब भक्त 3 गुणों से ऊपर चला जाता है, ब्रह्म अवस्था में चला जाता है। तो ये बंद होने वाला, थोड़ा सॉरी। 3 गुणों के प्रभाव में आकर करके जब भक्ति करता है तो सारे नष्ट हो जाता है। फिर उसकी पोजीशन क्या हो जाती है? 30वें श्लोक में हमने पढ़ा, बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि वो सारी भौतिक आसक्ति के प्रति, चाहे वो अष्ट सिद्धि हो, चाहे वो स्वर्ग हो, स्वर्ग को भी नरक के समान समझता है, उसको माया जाल समझता है। केवल भगवान की भक्ति के प्रति वो लालायित होता है। ये बताती है हमें 27 में। फिर 28वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश, जिसमें बहुत सिंपल है। हम लोगों ने ध्यान योग के बारे में पढ़ा। ध्यान योग को क्या बोलते हैं? अष्टांग योग बोलते हैं। उसके बारे में पढ़ा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये भौतिक क्रियाएं हैं। ये भौतिक क्रियाएं किस लिए है? मन को शुद्ध करने के लिए। इंद्रिय विषयां जो है, जो इंद्रिय विषयों में लगती है, उससे अलग करने के लिए। तब इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाती है, अलग हो जाती है, तब वो धारणा में जाता है, अर्थात भगवान के पूरे स्वरूप, रूप के ऊपर में जाता है। हमने अलग अलग से पढ़ा था, पूरा मुखमंडल के ऊपर में, उसके बाद में भगवान के आंखों के बारे में, श्याम शरीर के बारे में, उनकी कटी पीले हैं पद्म केसर के सदृश चमत्कार वस्त्र के बारे में अलग हमने पढ़ा। उसके बाद में क्या, जब स्वरूप का पूरा ध्यान करने के बाद में हम ध्यान में जाते हैं। ध्यान की विधि में क्या नियम है? एक एक अंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जब योगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते भगवान के पूरे स्वरूप पर उसका मन आकर्षित हो जाता है, तो बताया कि उसे अब एक एक अंग का ध्यान करना ही। सबसे पहले चरण कमल का ध्यान करना चाहिए, फिर हृदय में ब्रह्मा की माता लक्ष्मी जी के कार्यकलापों का ध्यान करना चाहिए, फिर जांघों का ध्यान करना चाहिए, उसके बाद वक्षस्थल, उसके बाद में 4 भुजाओं, उसके बाद में कौदुमिनी, और उसके बाद में मुखमंडल। और मुखमंडल के अंदर में हमने पढ़ा उनके जो घंघराले बाल हैं, उनकी नेत्र हैं, उनके चितवन है, और उनकी उदार मुस्कान है, और उनकी अट्टहास। ऐसा करते 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 अब जीव क्या हो जाता, कौन सी पोजीशन में चला जाता, जो हमने 27 में अध्याय, उसके बाद में वो 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। इस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, आंख में प्रेम के आंसू जागृत हो जाते हैं,
और वह समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके केवल भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को जोड़ देता है, जिसमें वर्ड यूज किया है प्रभुपाद जी ने, अपनी इच्छा को भगवान के जोड़ने, उसको तारतम्य हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है जो मायावादी कहते हैं अपना आइडेंटिटी को खो देता है, अपने को भगवान में विलीन कर देता है, प्लीज इसको याद रखेंगे, वो नहीं बोलते। तारतम्य अपनी चेतना को, अपनी इच्छा को वो भगवान से जोड़ देता है, फिर वो भौतिक देह से पूरा दूर हो जाता है। उसका सुख दुख क्या है, क्या कपड़ा पहना है, क्या नहीं है, उससे दूर हो जाता है। और अंत में कहता है उसके शरीर का भी भार भगवान संभाल लेते, ये सिचुएशन हो जाती है। फिर यहाँ पर अंत में हमने थोड़ा सा तत्व ज्ञान के बारे में पढ़ा, लास्ट में 39 से 44 श्लोक में। अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य पुत्र तथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मिनट में रिपीट करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तत्व ज्ञान है कि जीव भौतिक आसक्ति में आकर पुत्र संपत्ति को अपना मानने लगता है, धन के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है और शरीर को अपना स्थिर मानता है। किंतु भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच जाने पर जो अभी अवस्था आई है एक ध्यानी की भक्ति, वह मुक्त हो जाता है और इस दूषित चेतना को पार करके तो भगवान की भक्ति में लग जाता है। फिर दूसरा ज्ञान क्या बोलते हैं, शक्ति और शक्तिमान के बारे में पढ़ा, 2 एग्जाम्पल देकर के। अग्नि, अग्नि से ही लौ निकलती है, चिंगारी निकलती है और धुआं निकलता है। ये तो अग्नि से इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है, लेकिन याद रखेंगे अग्नि से तो निकलता है, लेकिन लौ चिंगारी धुआं अग्नि नहीं है। उसी प्रकार जीव या भौतिक जगत, भौतिक शक्ति भगवान से संबंधित है, भिन्न है, लेकिन साथ साथ अभिन्न भी है। अभिन्न माने कैसे है कि जीव हमने पढ़ा है कि भगवान की शक्ति है, भौतिक जगत भगवान की शक्ति का प्राकट्य है। भौतिक शक्तियां जितनी भी भगवान, ये सब भगवान के, तो ये पर अचिंत भेदा भेद है, इसको याद रखेंगे। योगी को अर्थात शक्ति और शक्तिमान को, फिर योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में वह आत्मा को देखे। अब उसकी लेवल क्या हो जाती है, उत्तम भक्त की लेवल है। ये हम लोग पढ़ेंगे भागवतम के कैंटो 11 के अंदर में, बहुत सुंदर डिटेल में पढ़ा उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, निम्न भक्त के क्या है। तो वो समभाव से देखता है, क्यों देखता है कि वो इस लेवल पर, शरीर के लेवल से तो ऊपर चला गया वो, अब शरीर के अंदर बैठी आत्मा को देखता है, जो कि जानता है कि वो सभी भगवान की अंश है और इसी को भगवान। फिर उसके बाद में कहता है जिस प्रकार शुद्ध आत्मा अपने को, ये जो शुद्ध आत्मा है ना, इसकी पोजीशन बताता है क्या, ये तो शाश्वत है। अलग अलग कर्मों के अनुसार वो अलग अलग शरीर को परिवर्तन करता रहता है, कभी वो चींटी के शरीर में तो कभी हाथी के शरीर में रहता है, ये चीज बताता है। इस प्रकार माया के दुर्लभ जादू को जीत कर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में पहुंच जाता है। तो लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा स्वरूप सिद्ध किसको बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखना, इसमें बहुत जन कंफ्यूज है। तो 18 श्लोक के 44 में बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि योगी भी इस अवस्था में पहुंचता है, ज्ञानी भी पहुंचता है, लेकिन ये जो अवस्था में ज्ञानी और ज्ञानी कह सकता है कि अब यही लास्ट काम है, अब हमें और कोई कार्य नहीं करना है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है। लेकिन भक्त चाहता है कि अरे अभी तो मैं 3 गुणों से ऊपर उठा हूं, स्वरूप सिद्ध मेरी अवस्था ही है, सच्चिदानंद अवस्था में आया है ये मेरा आत्मा, उसको क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो उसमें वहां से उसकी भक्ति शुरू होती है। ये डिफरेंस है भक्त की सोच में और एक जो मायावादी की सोच में। ये पढ़ा, उसके बाद में हम लोग, ये बहुत तत्व ज्ञान है ना, आज हम लोग प्रवेश करते हैं 29 अध्याय में भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो मान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न परत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा प्रभु, मैं सोचता हूँ यहाँ पर क्लोज कर देता, बंद होने वाला, फिर से रिस्टार्ट करता हूँ तो वो अच्छा रहेगा, इसकी इंटरप्शन नहीं रहेगा फिर बीच में।
हाँ ठीक है प्रभु, वैसे कर लेते हैं। तो यही क्लोज कर रहा हूँ। सब भक्त लोग प्लीज थोड़ा टॉयलेट करेंगे, 1-2 दिन में ये हो जाएगा, रिन्यूअल हुआ है तो यही बंद कर दिया। ग्रसित हो चुकी हूँ तो भगवान कहते हैं तुम्हें अध्यात्म माने भक्ति करनी चाहिए। तो फिर कहते हैं किस तरह की भक्ति करनी चाहिए, तुम्हें भाव भक्ति करनी। 2 प्रश्न। उसके बाद में हमने पढ़ा 26वें और 27वें अध्याय में ज्ञान के बारे में, परमात्मा, प्रकृति और जीव के बारे में। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से बताया कि परमात्मा, प्रकृति और भगवान, ये जीव सब भगवान से संबंधित है, सब भगवान की शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान के बारे में। उसके बाद में हमने 28वें अध्याय में पढ़ा किसके बारे में, अष्टांग योग के बारे में। अब यहाँ पर नेक्स्ट देवहूति माता अपना 5वां प्रश्न करेगी, किसके बारे में, भक्ति को डिटेल में बताइए। तो वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देवहूति का प्रश्न ही है। देवहूति वाच लक्षणम महत आदीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपम लक्ष्यते अभिशाम येन तत्पारम अर्थिकम यथा सांख्येषु कथितम यत् मूलम तत् प्रत्यक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरसः प्रभु। विस्तरसः प्रभु माने विस्तार से। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, आप पहले शाक्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से वर्णन कर चुके हैं। बहुत सुंदर है कि यहाँ पर देवहूति रिपीट करती है। आपने प्रकृति के बारे में पूरा हमने डिटेल में पढ़ा है, सबको याद है ना, प्रधान महत्व तो पूरा डिटेल में पढ़ा। और आत्मा के लक्षणों का, आत्मा के माने जीव के बारे में जो सच्चिदानंद है, वो पूरा डिटेल में किसने हमने पढ़ा, अध्याय 27 और डिटेल में पढ़ा है। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति है। इसको अंडरलाइन करेंगे कि भक्ति ही समस्त दार्शनिक प्रणालियों को, जितना भी ज्ञान योग, ध्यान योग, जितने भी हैं कर्म योग, उसकी अल्टीमेट चरम परिणति क्या है, भक्ति मार्ग। चाहे वो ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो। हमने जो पढ़ा ना, जो ध्यान की अवस्था में भी जब चला जाता है तो वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है। क्यों, भगवान के रूप एक एक अंगों का ध्यान करने से उसके प्रति भगवान की भक्ति आ जाती है और भक्ति से वो जुड़ जाता है। उसके बाद में श्रवण कीर्तन स्मरण शुरू होता है, याद रखेंगे। और अगर वो भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ता तो समाधि में अगर चला जाता तो उसका दुर्भाग्य है, तो ब्रह्म ज्योति में उसको जाके मिलना पड़ता है। तो समस्त प्रणालियों की चरम परिणति क्या है, भगवान की भक्ति। इसी 29वें अध्याय में भक्ति की महिमा का विस्तृत व्याख्या है। साथ ही बद्ध जीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन है। अर्थात यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में बताएंगे और काल के बारे में बताएंगे। ठीक है, मैंने 2 हो गया, भक्ति और काल के बारे में। 5वां और 6वां, काल के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य बद्ध जीव को उसके भौतिक कार्यकलापों से विरत करना। हरि बोल। अरे काल किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए तुमको भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, उससे जल्दी से जल्दी अलग हो जाओ, नहीं तो काल छोड़ेगा नहीं। काल चाहे कितना ही धन हो, जिसके पास में शक्ति हो, अरे इसके बाद बहुत शक्ति है, इसने बहुत परोपकार किया है, इसने स्कूल कॉलेज खोला है, इसको बूढ़ा नहीं होने दो, इसको रोग नहीं आना चाहिए। नहीं, काल किसी का इंतजार नहीं करता है। यही ज्ञान है जिन्हें केवल समय का अपव्यय माना जाता है। पिछले अध्याय में प्रकृति, आत्मा तथा परमेश्वर या परमात्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है 26वें अध्याय में और 27वें अध्याय में। और इस अध्याय में भक्ति योग अथवा भक्ति के सिद्धांतों, भगवान तथा जीव के बीच नित्य संबंध होने के कारण कार्यों के संपादन की व्याख्या की गई है। कार्यों के संपादन की व्याख्या, एक एक चीज को याद है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों को याद कर लेंगे कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। टूटे संबंध को जोड़ना परम लक्ष्य है और इसको संबंध को जोड़ने की विधि क्या है, अभिधेय क्या है। भक्ति योग अथवा भक्ति समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है।
जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है वह मात्र अनुमान बेकार मीमांसा है। हरि बोल। किंतु इससे भी संदेह इसमें से नहीं कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग निवादिक भावावेश है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग स्वयं को बौद्धिक रूप से उन्नत मानते हैं और केवल चिंतन या ध्यान करते हैं, और दूसरे लोग वे हैं जिनके कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता। इनमें से किसी को भी जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। सेम चीज गीता के 30वें अध्याय में याद है ना, 4वां या 5वां श्लोक में हमने पढ़ा है ना। और यदि हो भी तो अनेकाधिक वर्ष लग जाए। इसलिए वैदिक साहित्य का सुझाव है कि परमेश्वर, जीव तथा इन दोनों का शाश्वत संबंध, ये तीन तत्व है, और जीवन का उद्देश्य भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए अंततः पूर्णतः भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को प्राप्त करना है। भगवत भक्ति कर करके, अभिदेय कर करके भगवत प्रेम प्रयोजन को प्राप्त करना है। तो जीवन का जो परम प्रयोजन क्या है, जो कार्तिना गीता पढ़ता है, भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। सांख्य दर्शन समस्त जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। सांख्य के बारे में सबको क्लियर है। डिटेल एनालिटिकल स्टडी, पूरा डिटेल में जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में और परमात्मा के बारे में पढ़ा। मनुष्य को हर वस्तु की प्रकृति तथा उसके गुणों का परीक्षण करके समझना होता है। यह ज्ञानार्जन कहलाता है। किंतु मनुष्य को जीवन का लक्ष्य या ज्ञानार्जन के मूल सिद्धांत भक्ति योग को प्राप्त किए बिना मात्र ज्ञानार्जन ही नहीं करते रहना चाहिए। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। बहुत लोग होते हैं, अच्छा नॉलेज हो गया, हमने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखिए, ये बेकार है, समय का व्यर्थ है। हमें भक्त बनना है, भगवान के बारे में जान कर कि भगवान इतने मान है, और भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कि जब तक भगवान के बारे में नहीं जानेंगे श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी। आज हम लोगों से मिलते हैं, एक भीड़ में 10 जन से मिलते हैं, लेकिन जब पता लगता है कि अरे आपने तुम उस आदमी को जानते हो, दूसरा बोलता है नहीं मैं तो नहीं जानता, तो साधारण नहीं, ये 100 कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसकी इतनी मीलें हैं, इतने इसने पुल, तब तुरंत आपकी सोच उस आदमी के प्रति बदल जाती है। उसी तरह जब तक भगवान के बारे में नहीं, ज्ञान तो प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन ज्ञान प्राप्त के प्रति उनकी भक्ति इसमें जुड़ना वो परम लक्ष्य है, वो मेन चीज है। तो ये याद रखेंगे। यदि हम भक्ति योग का परित्याग करके वस्तुओं की प्रकृति के विषय में अध्ययन करते हैं तो इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। केवल खाली ज्ञान प्राप्त किए लेकिन भगवान उससे जुड़े नहीं, भगवान से नहीं जुड़े, तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। भागवत में कहा गया कि ऐसा कार्य धान कूटने के समान है। यदि धान में से चावल निकाल लिया जाए तो भूस कूटने से क्या लाभ। प्रकृति, जीव तथा परमात्मा के वैज्ञानिक अध्ययन से भगवत भक्ति का मूल सिद्धांत समझा जाता है। इसका उद्देश्य जो एनालिटिकल स्टडी जो अभी कपिल भगवान ने देवती मान, उसका उद्देश्य क्या है कि भगवान, जीव और प्रकृति। हमने क्या पढ़ा, जीव भी भगवान की शक्ति है, प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, एक अपरा शक्ति है, एक परा शक्ति है, और सारा प्रकृति, सारा इसका अस्तित्व भगवान के ऊपर है, बिना भगवान के ऊपर। तो अब क्या करना चाहिए, उस परम पुरुष, पर्सनालिटी जो 60 ऐश्वर्य से युक्त है, उसके बिना किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, उसकी पूजा भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति करने से क्या होता है, हमने पढ़ा 25वें श्लोक में, देवहूति माता तो कहते हैं भगवान हमारी चेतना, जो कलुषित चेतना है उसमें परिवर्तन आता है, चेतना शुद्ध हो जाते हैं और अपने अस्तित्व का ज्ञान, अपने अस्तित्व को सुधारना है, अपनी चेतना को सुधारना है। हमारी आत्मा जो चमकते हुए सोने के समय उसको पुनः उसकी चमक को लाना है, और चमक को लाकर फिर भगवान से जोड़ देना है। विरागो ये तो पुरुषो भगवान सर्वतो भवेत् अक्षत्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृति। हरि बोल। देवहूति ने कहा, हे प्रभु कृपया मेरे तथा जन साधारण के लिए विस्तार से जन्म मरण की निरंतरता का वर्णन करे, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सके। प्लीज इसको नोट कर लें, बहुत सुंदर है। फिर तीसरा, 5वां 6वां, ये 7वां प्रश्न है। 4 प्रश्न हमने पहले बात की है, 5वां प्रश्न हमने क्या पढ़ा, भक्ति योग के बारे में बताइए, फिर काल के बारे में, और 7वां प्रश्न करती है कि जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, आना जाना की निरंतरता का भी वर्णन करे, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो गए।
तो ये समझ ले कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो चक्कर है कितना दुखदाई है, इसके बारे में भी बताइए, जिससे जीव की चेतना खुले, वो सोई अवस्था से जागृत अवस्था में आए और फिर उस भौतिक चीजों के प्रति विशक अनासक्ति पैदा कर करके भगवान से जुड़ जाए। इस श्लोक में संस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, संस्कृति में जन्म मरण का चक्र। श्रेय स्मृति का अर्थ है भगवान की ओर अग्रसर होने का प्रशस्त मार्ग, और संस्कृति का अर्थ है जन्म मरण के पथ पर संसार के गहनतम भाग की ओर निरंतर यात्रा। तो संस्कृति को त्याग करके श्रेय स्मृति के प्रति हमें अपने को जोड़ना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है। जिन लोगों को इस जगत, ईश्वर तथा उनके वास्तविक घनिष्ठ संबंध का ज्ञान नहीं है, वे सभ्यता की भौतिक प्रगति के नाम पर संसार के अंधकार में क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। जिसको वास्तविक इस जगत, इस ईश्वर और भगवान से उसका क्या संबंध है, जब तक ज्ञान नहीं है, केवल भौतिक डेवलपमेंट के लिए, और जबकि भक्ति कहती है जितनी भौतिक डेवलपमेंट होगा उतना जन्म मृत्यु के चक्कर में बढ़ते जाएंगे और अपना जो लक्ष्य है उसको न पूरा करके बल्कि और कचड़े में डूबते चले जाएंगे। तो भौतिक सभ्यता को ये वास्तविक प्रगति नहीं है। भौतिक प्रकृति, देखिए कितनी बड़ी बात लिख करके इसको अंडरलाइन कर, अंधकार में क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। जितना भौतिक प्रगति होगी उतना हम अंधकार के गर्त में डूबते चले जाएंगे। संसार के अंधकार में क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अर्थ है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में प्रवेश करना। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। भौतिक जगत में हम हैं, हम आज तो मनुष्य हैं, माया बहुत प्रबल है, चारों तरफ का वातावरण कलुषित है। कोई गारंटी ले सकता है कि अगला जन्म भी मेरे को मनुष्य योनि मिलेगा? अब भक्तों का संग मिल गया, माया उसको सपोर्ट कर देगी, कर्म हमारे दुष्कर हो जाएंगे, तमोगुणी कर्म हो जाएंगे, तो फिर हो सकता है हमको पशु योनियों में जन्म लेना पड़े। कितनी बड़ी बात है, अन्य योनियों में प्रवेश करना। अज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि इस जीवन के पश्चात में प्रकृति की मुट्ठी में होंगे और उन्हें ऐसा जीवन दिया जा सकता है जो रुचिकर न हो। जीव को किस तरह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। जन्म तथा मृत्यु में शरीरों का निरंतर परिवर्तन संसार कहलाता है। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र कपिल मुनि से प्रार्थना करती है कि वे इस निरंतर यात्रा की व्याख्या करें, जिससे बद्ध जीवों को पता चले कि वे भक्ति योग के मार्ग को न समझने के कारण पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का कितनी बड़ी कृपा है कि देवहूति क्या बोलना चाहती है। संस्कृति एकदम कितना बड़ा बात है कि कितना बड़ा ये भौतिक जगत का जो चक्कर है, किस कारण से है। भौतिक डेवलपमेंट में नहीं जाना है, बंधन का कारण होगा और अंधकार में जाएंगे। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है, और उसके बाद मनुष्य योनि के बाद भी शारीरिक रूप से स्वच्छ है, कोई अंग टेढ़ा बाका नहीं है। सोचिए, एक एक भगवान की कृपा पर ध्यान दीजिए। बुद्धि है, भगवान ने हमें सोचने की शक्ति दी है, और सबसे बड़ा सौभाग्य है प्रभुपाद जी की कृपा से भक्तों का संग मिल रहा है। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। एक एक चीज को हमको समझना, भगवान की गुरु आचार्य की क्या कृपा है कि बार बार याद रहेंगे तो याद रहेगा, दोहराएंगे। इसलिए कहते हैं भक्ति को बार बार लगातार, बार बार और लगातार। बार बार मन एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है, इसे हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। और लगातार मीन्स बीच में इंटरप्शन नहीं आना चाहिए कि आज इस माला किया कल नहीं किया। तो लगातार और बार बार, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति में। इसलिए कहा गया क्योंकि माया बड़ी धोखा देने वाली है। कालेश ईश्वर रूपस्य परेशाम च परस्यते स्वरूपम बत कुर्वन्ति यत हेतो कुशलम जना। हरि बोल। कृपा काल का भी वर्णन करे जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। काल भगवान का स्वरूप है और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। सौभाग्य से पथ तथा अज्ञान के ज्ञान क्षेत्र के मार्ग में के विषय में कोई कितनी अज्ञानी क्यों न है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत काल के प्रभाव से परिचित है जो हमारे समस्त कर्मों के फल को निगल जाने वाला है। हरि बोल।
जो ही शरीर जन्म लेता है उस पर काल का प्रभाव चालू हो जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन करने, जिस दिन हम जन्म लेते हैं काल का प्रभाव शुरू हो जाता है, अर्थात एक एक सेकंड में हमारे ये जो अवधि लिखी है इस भौतिक जगत रहती है वो घटती चली जाती है। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त होगा तो अगर 70 साल जीना था तो भाई अभी 69 ईयर्स हो गया। फिर हमने 5वां वर्ष बनाया 70, तो अभी मेरे को और 65 साल ही जीने। ये कितनी बड़ी ज्ञान है। तो काल का ये प्रभाव है, याद रखना है। शरीर के जन्म की थी जब मृत्यु का प्रभाव कार्य करने लगता है। आयु बढ़ने के साथ ही शरीर पर काल का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि मनुष्य 30 या 50 वर्ष का है तो काल उसकी जीवन अवधि का 30 या 50 वर्ष निकल चुका होता है। हरि बोल। प्रत्येक व्यक्ति जीवन की उस अंतिम अवस्था से अवगत है जब उसे मृत्यु के क्रूर हाथों से जाना। तो पहला चीज तो ये है कि काल का प्रभाव, और उसकी अंत क्या है, इस शरीर को छोड़ के जाना, दैट इज कॉल्ड मृत्यु। किंतु कुछ लोग अपनी आयु तथा परिस्थितियों में विचार करके काल के प्रभाव से चिंतित होकर स्वयं को पुण्य कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जिससे से भविष्य में वे किसी निम्न परिवार या पशु योनि में न जा पड़े। अब देखिए कितनी बढ़िया बात लिखता है। जब उनको मालूम है, ये तो ज्ञान हो गया कि अरे मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, बहुत अच्छी बात है, ये भी मालूम हो गया कि किसी में हमारी मौत हो सकती है, तब वो सोचता है कि करना क्या चाहिए। तो बिना प्रभुपाद जी की कृपा से, बिना भक्तों की कृपा से वो सोचता है मैं पुण्य कर्म करनी चाहिए। तो पुण्य कर्म करने से उसकी सोच क्या देखिए कि मैं अगला जन्म लूंगा, पहली तो है लूंगा, जबकि भक्ति बोलता है अगला जन्म नहीं लेना है और भक्ति लूंगा, क्योंगा अच्छा पुण्य करूंगा तो कम से कम मैं पशु योनि में नहीं जाना पड़ेगा। तो यही क्या चेतना है? नहीं, ये भी अंधकार में, इसको बोलेंगे हम अंधकार में। जब सामान्यतः लोग इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, अतः वे स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं, फलतः वे किसी दातव्य या अन्य पुण्य कर्म में लग जाते हैं। किंतु जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जन्म तथा मृत्यु के चर से किसी को छुटकारा नहीं पाता, भले कोई सर्वोच्च ब्रह्मलोक को नहीं चला जाए, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कभी प्राप्त हो जाए। अभी हम लोगों ने 27 अध्याय के लास्ट 30वें श्लोक में हमने पढ़ा कि जो भक्ति के स्तर में होता है वो न तो अष्ट सिद्धि चाहता है, स्वर्ग को भी वो क्या है नरक के समान समझता है, ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहता है, क्योंकि सब क्या है जन्म मृत्यु के चक्कर से। जरा व्याधि अलग हो सकती है, ब्रह्मलोक में जरा कम हो सकती है, व्याधि कम हो सकती है, लेकिन जन्म मृत्यु तो उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। यही तत्व ज्ञान है, यही भक्ति का दिव्य ज्ञान है। क्योंकि काल का प्रभाव इस भौतिक जगत में सर्वत्र उपस्थित है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में काल का कोई प्रभाव नहीं होता। लोकस्य मिथ्या अभिमते अचक्षुष चिरम प्रसुप्तस्य तमसी अनाश्रये शांतस्य कर्मसु अनुविद्या धिया त्वम अविराशी कील योग भास्कर हरि बोल। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार निद्राग्रस्त हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके प्रतीत होते हैं। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। वे अपने कर्मों के माने भौतिक कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही अपनों को दिखाते कि मैं व्यस्त होता हूं और अत्यंत थके प्रतीत होते हैं। जितनी भौतिक कर्म करेंगे उतना ही आपको लगेगा मैं बहुत परेशान हो गया, और जितना ही आध्यात्मिक हम कार्य करेंगे थकावट महसूस नहीं होगी। संतोष माता जी ने अभी हम लोग को, मीनू माता जी ने बताया 64 माला पढ़े तो पता ही नहीं लगा कि क्या और भी 2 घंटा हम लोग कर सकते थे। ये भक्ति का प्रभाव है। और वही आप सोचिए 12 घंटा या 8 घंटा जो हम लोग ने जप मारा है, 16 मारा, वही किसी की ताकत है भौतिक। अरे 2 घंटा बाद ही हमें फूल फल चाहिए, पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, पंखा चाहिए, ये चाहिए। ये देखिए क्यों, ये भौतिक है, ये शरीर के भोग के लिए भौतिक कार्य है। और भगवान का नाम आत्मा, शरीर के भीतर जो आत्मा है उसकी तुष्टि के लिए। और भगवान की भक्ति में वो शक्ति होती है, वो कभी भी माने खत्म नहीं होती है, चाहती और पाने की इच्छा प्रभु जी, है।
मुझे जो माला करती नहीं थी, अब 3-4 दिन से मिल रहे हैं, बोला हम 64 माला की, तो हम 16 माला तो ऐसे ही करने लगता, कुछ कर ही नहीं रहे, सब शुरू कर दिया प्रभु जी, सब बहुत खुश है। तो यही बता रहा हूँ, देखिए भैया यहाँ भक्ति की शक्ति अब समझ में आ रही प्रभु जी, भक्ति की शक्ति समझ में आ रही है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो कर्म कौन से होने चाहिए, और कितनी बढ़िया बात लिखता है, झूठे ही व्यस्त रहते हैं, ये झूठे, इसको बोलते झूठा माने समय को व्यर्थ गवाया। ऐसा प्रतीत हो कि भगवान कपिल देव की महिमामयी माता श्रीमती देहूती उन सामान्य जनों की दयनीय स्थिति के प्रति अत्यंत कृपालु है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है ना, परीक्षित महाराज के प्रश्न पूछ लीजिए, विदुर महाराज के प्रश्न को देख लीजिए, देहूती माता जी प्रश्न थे, तीनों भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन सारे प्रश्न किसके लिए, भगवान के बद्ध जी, अर्थात वो प्रचार का काम कर रहे हैं, ये प्रीचिंग का काम कर रहे हैं, किस प्रकार बद्ध जीव का कल्याण हो। जीवन का लक्षण न जानते हुए मोह के गहन अंधकार में सोए हुए, एक वैष्णव या भगवत भक्त की यह सामान्य भावना होती है कि उन्हें जगाए। उसी प्रकार देवती अपने यशस्वी पुत्र से बद्ध जीवों के जीवन को प्रकाशित करने की प्रार्थना कर रही है, जिससे उन सब की अत्यंत दयनीय जीवन दशा का अंत हो। दयनीय जीवन दशा का अंत का मतलब हो गया जन्म मृत्यु के चक्र से उनको मुक्ति प्रदान हो। भगवान को योग भास्कर कहा गया है। देवती पहले ही अपने ऐसे पुत्र से भक्ति योग का वर्णन करने का अनुरोध कर चुकी है, और भगवान ने भक्ति योग के चरम का वर्णन योग पत्ति में रूप में किया है। भक्ति योग, योग का मतलब सबको समझ में आ गया ना, कि कोई भी कार्य जिससे भगवान को जोड़ना, कर्म योग, मेरे कर्म भगवान से जोड़ना, ज्ञान भगवान से जोड़ना, ध्यान वो करना जो अल्टीमेट लक्ष्य भगवान से योग करना। नहीं तो खाली कर्म ही रह जाएंगे, खाली ज्ञान ही रह जाएंगे, खाली ध्यान ही रह जाएंगे। हमें योग जरूरी है, भगवान से जुड़ना। भक्ति योग उन बद्ध जीवों के उद्धार के लिए जिसकी सामान्य दशा का यहाँ वर्णन हुआ है। सूर्य के प्रकाश के लिए हरि बोल, उसके पास अपना हित देख पाने के लिए आंखें नहीं है। वे ये नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक अवस्थाओं की वृद्धि करना नहीं है, क्योंकि शरीर कुछ वर्षों से अधिक नहीं रह सकता। जीव तो शाश्वत है और उसकी आवश्यकताएं शाश्वत है। यदि मनुष्य केवल शरीर की आवश्यकता को पूरा करने में लगा रहे और जीवन की शाश्वत आवश्यकता की अवहेलना करते, शाश्वत आवश्यकता हरि नाम है जो शाश्वत है। भौतिक आवश्यकताएं भौतिक है, टेम्परेरी है, ठीक है। तो वह उस सभ्यता का अंश होगा जिसकी प्रगति जीवों को अज्ञान के अंधकार क्षेत्र में डाल देती है। उस अंधकार में क्षेत्र में रहते हुए उसका किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं होता, अपितु वह धीरे धीरे थकता जाता है। जितना भी अच्छा भोजन कर लीजिए, जितने भी अच्छी गाड़ी ले आइए, जितना भी अच्छा हम कुछ भी उपन्यास कुछ भी पढ़ ले, पूरी भौतिक ब्रह्मांड का यू नेम एनीथिंग, उससे आदमी उब जाता है। अरे यार मैं बहुत बार देख लिया पिक्चर, अरे यार ये गाड़ी मेरे कितने दिन से, स्वतः ही उसके प्रति उसको उब। हरि नाम के प्रति कभी कोई थकता नहीं है। वो बोलता अरे यार आज तो कल तो किया था, बल्कि और मेरी हरि नाम जप माला अच्छे से हो, क्वालिटी इंप्रूव हो, उसके प्रति वो आश्रित रहता है, चिंतित रहता है। यही है भक्ति का असर। वह इस साधना थकान को दूर करने के अनेक साधन खोजता है, किंतु असफल हो जाता है और निराश रह आता है। जीवन संघर्ष में इस थकान को मिटाने का एकमात्र उपाय भक्ति मार्ग अथवा कृष्ण चेतना का मार्ग है। तो ये देहूती माता के प्रश्न हुए, अब उसका उत्तर दे रहे मैत्रेय मुनि, बता रहे हैं विदेव जी को। मैत्रेय वाच इति मातु वच सलक्षणम प्रतिनंद्य महामुनि आभासे कुरुश्रेष्ठ प्रीत ताम करुणा आर्दित। श्री मैत्रेय ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक दया से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले। भगवान कपिल अपनी माता की प्रार्थना से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत मोक्ष के प्रति उतनी चिंतित न थी जितने की पतित बद्ध जीवों के प्रति चिंतित थी। हरि बोल। सेम चीज हमने पढ़ा कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं,
वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? जब प्रश्नकर्ता, वक्ता और श्रोता तीनों श्रेष्ठ होते हैं तो तीनों का कल्याण हो जाता है। कल्याण क्यों होता है? देखिए, अगर हम बद्ध जीवों के लिए सोचते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं? मेरी आत्मा के बारे में वो खाली अपना इतना स्वार्थी नहीं, अपना नहीं सोच रहा है, क्योंकि मेरी सारी एक माँ चाहती है कि सारे बच्चों का उद्धार हो, और माँ उस बच्चे को ज्यादा प्यार करती है जो दूसरे भाई बच्चों को उसका भी उद्धार सोचे, उसको भी गलत हाथों से निकाले, तब माँ ज्यादा खुश होती है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि जो जीव दूसरे जीव के बारे में प्रश्न करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, और वक्ता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान इस जगत की पतितात्माओं पर सदैव दयालु रहते हैं, अतः उनका उद्धार करने के लिए वे या तो स्वयं अवतार लेते हैं या अपने विश्वासपात दासों को भेजते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है ये लिखा, भगवान पतितात्मा को शक्तिवेश को अवतार को भेजते हैं पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए, और स्वयं भी उनका उद्धार करने के लिए आते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके प्रति सदैव रहते हैं। अतः यदि उनका कोई भक्त भी उन सबों के प्रति दयालु होता है तो वे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है, भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि जो लोग पतिता को भगवत गीता के इस निष्कर्ष का कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर उपदेश देकर उन्हें उठाने का प्रयत्न करते हैं, वे भगवान को अत्यंत पीता। गीता के 18वें अध्याय में अंत में हमने यही चीज भगवान का संदेश है। अतः जब भगवान ने देखा कि उनकी माता पति जीवों के प्रति अत्यंत अजद है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, वे उन पर अत्यंत कृपालु हो गए। हरे कृष्णा। तो यही विराम देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर है, भक्तियों की व्याख्या कपिल भगवान देवती माता को देंगे। देवती माता के प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न बद्ध जीवों के लिए, और प्रश्न चूंकि भगवान से संबंधित है, भगवान के जीवों के कल्याण से संबंधित है, इसलिए कपिल भगवान बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद में अब भगवान क्या जवाब देते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी नेक्स्ट क्लास क्या फ्राइडे करेंगे क्या आपने? तो कल तो अब नहीं होगा। फ्राइडे को क्या है प्रभु? रक्षाबंधन भी और बलराम जयंती भी है। सुबह मॉर्निंग का कुछ अगर किसी का इशू रहता है तो पता नहीं तो लोग से पूछ सकते हैं। हाँ, इतना सुबह सुबह कोई काम नहीं रहता है प्रभु जी, सुबह का क्लास मत मिस करिए। तो हम लोग कर लेते हैं, और होगा तो थोड़ा एकदम स्ट्रिक्टली टाइम को मेंटेन करेंगे, अच्छा होगा। थैंक यू माता जी, आपने प्रोत्साहित किया। हमारी श्री संगीता माता जी के प्रोत्साहन से हमने ये शुरू भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों को, सब भक्तों की उनकी कृपा से हम लोग सब मिलकर आपस में कर पा रहे हैं। और रिपीट करने से रहता है, शायद मेरे को लग रहा है कि सबको इतना तो अच्छे तरह से याद होगा कि कौन से अध्याय में अभी क्या चीज है, एकदम मुखस्त हो गया होगा। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे ना तो उसी तरह एक बार लगता है कि बहुत लंबा हो रहा है यार, बार बार क्या, क्योंकि मेरे को ये एक आभास क्यों मिलता है, क्योंकि लिखा है भागवतम में पूरे श्लोक में लगातार और बार बार, हरिनाम भी तो बार बार ही रिपीट करते हैं। तो एक लगेगा जब हम लोग प्रीचिंग में भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लगेगा हमको सब याद है, और हमको याद होने से क्या फिर उसका श्रवण रहेगा, तो उसका फिर हम कीर्तन भी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, और जब कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण भी अच्छा हो जाएगा, अर्थात ध्यान की स्टेज में पहुंच जाएगी। याद है ना, स्मरण इज इक्वल टू ध्यान। अभी हमने 28वें अध्याय में। हरे कृष्णा। तो ये पे विराम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। ठीक है, और अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हो, तो आपने अनाउंस कर ही दिया है 12 तारीख को चल रही है। लॉन्ग टूर के लिए है कि अभी भी कोई भक्त इंटरेस्टेड है? 2-3-4 रूम कुछ कल कैंसिल। हाँ, कल मेरी मीटिंग थी। कल अच्छा हुआ बोलना भूल गया, कल रात में 10:30 बजे तक लॉन्ग टूर की मीटिंग चली है। और चूंकि मेरे बोलने से हम लोग ने सबने मिल करके सब भक्तों से मैं कुछ छिपाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा था हमारे जगन्नाथ तक 70-60-70 लोग तो अवश्य हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने रूम बुक किए थे, वो वापस तो नहीं मिलेगा रूम का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार केवल 43 भक्त लोग जा रहे हैं जगन्नाथ जी, जो लोवेस्ट है पूरे कलकत्ता बकरी बीच में, ये लोवेस्ट नंबर है। इवन देखिए हावड़ा से 90 लोग, 80-90 लोग हैं, और बंगला ग्रुप से पार्थो सारथी प्रभु से 115 है, बलदेव ग्रुप से 260 है, सब है। तो अभी भी अगर किसी को जाना हो
तो जैसे अजय प्रताप प्रभु ने बताया, बहुत मेहनत कर रहे हैं जब देखिए बार बार वो पूरा चेंज करते रहते हैं, इतने कृपालु है। कोई अल्ट्रेशन होता है ये रूप पूरा कर करके कल मेरे को बता रहे थे विकास प्रभु और सौरभ प्रभु, जिनसे प्रभु शायद टच में है, वो बोल देते नहीं नहीं प्रभु हमको पूरा अपडेट मिलता जा रहा आपका पूरा, जबकि मेरे को पूरा मालूम प्रभु अपने आप करते रहते सारा काम। तो ठीक है, ये बहुत बड़ी सेवा है, कृपा है भगवान की। तो अभी भी अगर किसी की इच्छा हो जैसे प्रभु ने बताया तो 2-3 दिन चलो। मेरे ख्याल से बहुत कम भक्त लोग जा रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगी जरूर जाना चाहिए। हाँ, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, जरूर जाना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, कल मैंने रिक्वेस्ट किया राधापति ब्रजदारू को, क्या किया है, पहले इस यात्रा में मेरा बहुत प्रयास रहेगा कि कम से कम 3 महाराज को बुलाएं। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है, पता नहीं मिलेगा कि सारे के सारे महाराज उस दिन वृंदावन में है। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, राधा रमन महाराज, भक्ति रसामी स्वामी महाराज, भक्ति वैष्णव स्वामी महाराज, बहुत सारे महाराज हैं। और आज मैं 2 दिन लग जाऊंगा इसके पीछे, और शायद हो सकता है ही जोली जय पताका स्वामी गुरु महाराज भी वहां पहुंच जाए 5 अक्टूबर को। ये चल रहा है, तो हम प्रयत्न करेंगे नंबर 1। और दूसरा, हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। किस दिन? जिस दिन दामोदर महीना शुरू हो रहा है, तो वहाँ दामोदर आरती भी करेंगे। चेष्टा जरूर करेंगे जितना प्रयास हो सकता है। तो भक्त लोग ये रूम गारंटी मिल जाएंगे, टिकट है शायद उसमें क्या बोलते हैं, टिकट्स में भी तत्काल वगैरह में मिलेगा, तत्काल में मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो मैं दिल्ली वगैरह से भाई मीडिया भी अवेलेबल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहता है रूम की, और मैं जैसे रूम छोड़ूंगा 1 सेकंड के अंदर रूम बुक हो जाएंगे। यस, 1 सेकंड के अंदर रूम बुक हो जाएंगे। तो फोन किए सौरभ प्रभु की, आप प्रभु देख लीजिए पूरे 3-4 रूम अच्छे रूम है, अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं लालाई मैंने सब लोग, क्योंकि सब लोगों को रूम नहीं मिला, हमने बहुत मेहनत किया रूम बुक करने में। 1 सेकंड में वो लोग चाहते हैं जल्दी से रूम बुक हो, हमने 1200 में किया, उनको 1600 में भी पैसे मिलेंगे। प्रभु सारे लोग रंग, प्रभु जी कैंसिल कर, कोई कैंसिल नहीं हो, उनको मालूम है कि मेरे रूम बुक हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई बोलता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो डबल इनकम कर रहे हैं। तो जिसकी एक रूम मेरा और करना है, प्रभु जी भी जाएंगे, प्रभु जी भी जाएंगे, इसलिए हरि बोल, हो बोल, गोपाल प्रभु की जय, हरि बोल, संगीता राधा देवी दासी माता जी की जय, हरि बोल। ये माता जी इंस्पायर करती है। एक और रखना होगा ना प्रभु जी, मेरे संग पहले प्रभा माता जी थी, ठीक है, और लेना होगा ना, तो एक रूम और कर दीजिएगा। तो अजय प्रभु प्लीज तुरंत आज ही बोल दीजिएगा, अच्छा रूम वो तुरंत गोपाल को ब्रज राधा रानी में है अपना एक रूम है ऐसे, तो वो उसी में मैं इनको कर दूंगा। हरि बोल, डबल वाला एक अजय पांडे प्रभु का 1 है, तो उनको मैं दूसरे में शिफ्ट कर दूंगा, तो रूम अपना। हरि बोल, तो अपने आप ही सेल्फ एडजस्टमेंट हो जाएगा, उनको भी लाभ हो जाएगा, इनको भी। हरि बोल। अजय प्रभु अपने बलराम जयंती फिर कब करेंगे? 12 तारीख को है। 12 तारीख को माता जी 12 बजे तक नहीं प्रभु कि इस फ्राइडे को 11 तारीख। 12 तारीख तो 12 तारीख को झूलन यात्रा का भी एंड है, और बलराम जयंती भी है। बलराम जयंती है, याद आएगा तो थोड़ा उसमें है, भगवान के हैं संधिनी शक्ति भगवान पहले आएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी भगवान आने वाले हैं, इसलिए बलराम जी पहले से ही रेडी हो गए हैं। हरि बोल। तो प्रभु जी दामोदर मंथ शुरू है 9 तारीख से, तो 10 9 तारीख का अक्टूबर से रिटर्न है ना? तो अपने हो गया बन गया प्रभु जी, ठीक है, अपने शेड्यूल बन गया है क्या अपना, कैसे कैसे कुछ? हाँ प्रभु, ये अटेंडी भी बन गया है। वो आज मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट और लूंगा 8 पाए, कि ये ब्रज कुमार प्रभु को और अमिताभ नाग प्रभु जो बलदेव ग्रुप के हैं, उनको मैंने कह दिया है, उनसे कल बात हो गया कि आज वो फाइनल कर करके लिफलेट भी बन जाएगी। एक टेंटेटिव मिल जाएगा। बहुत जन से वृंदावन जाना चाह रहे हैं, तो वृंदावन किस दिन से चालू होगा? तो ये मतलब मैं अभी बता रहा हूँ, आप बोल सकते हैं उस बारे में कि हम लोग 2 तारीख को पहुंचेंगे जयपुर रात में 11 बजे। बहुत लोग जो सुबह भी पहुंचते थे उनके लिए भी रूम बुक है। हमारा 2 तारीख को सुबह से ही रूम बुक है। तो और हम लोग 2 तारीख को जो ट्रेन से जा रहे हैं जोधपुर एरिया जो भी है, रात को 11 बजे पहुंचते हैं। यात्रा शुरू होगी 3 तारीख से। 3 तारीख को हम लोग लोकल दर्शन करेंगे, या 3 तारीख को हम लोग क्या करेंगे कि क्या बोलते हैं वो करोली प्लस
एक वो जगह क्या नाम है, पुष्कर जी, पुष्कर जी। नहीं पुष्कर जी माता जी दूसरी नहीं होता है, भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा है। तो 2 जगह कवर करेंगे। दूसरे दिन माने 4 तारीख को हम लोग पुष्कर जाएंगे, सॉरी लोकल दर्शन करेंगे, या ऐसे करेंगे 3 तारीख को पहले लोकल दर्शन कर दिए जितने, ओके। 4 तारीख को हम लोग जाएंगे करौली, ऐसे पुष्कर, माता जी ने सही कहा, मैं गलत हूँ, पुष्कर जाएंगे, बिल्कुल सही कहा। और पुष्कर में एक जगह और है, मैं भूल रहा हूँ एकदम, बहुत कॉमन। और 5 तारीख को हम लोग गलता जी प्रभु, ब्रह्मा जी गलता जी माता जी ब्रह्मा जी का मंदिर है। नहीं, ब्रह्मा जी का तो पुष्कर है, पुष्कर। और एक और है, याद करने दीजिए, नहीं याद आ रहा है। तो पुष्कर भी कवर करेंगे और वो एक जगह है। और 5 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, करौली होते हुए हम लोग सीधा वहीं से बस को मोड़ लेंगे वृंदावन की तरफ। तो हम लोग वृंदावन शाम के 5 तारीख को पहुंच जाएंगे। 5 तारीख को शाम को पहुंच रहे हैं ना? यस, वो एकदम कंफर्म है, इसमें कोई भी वो नहीं है। 6, 7, 8, 9 में से 3 दिन पूरा हम लोग जाएंगे नंदगांव, अलग अलग ये क्या नाम बोलते, तो जो भी भक्त वृंदावन जाना चाहते हो 5 तारीख तक पहुंच जाए, बस 5 तारीख तक पहुंच जाए। ठीक है। 5 तारीख शाम तक क्या, 5 तारीख मॉर्निंग जयपुर की यात्रा, 5 तारीख शाम तक वृंदावन, 6 की मॉर्निंग से वृंदावन यात्रा, वृंदावन की यात्रा शुरू हो जाएगी। 6, 7, 8, 9 और 10 तारीख को सब फ्री रहेंगे, जिनको भी मार्केटिंग करनी है, जो भी करना है। और शाम को ट्रेन या फ्लाइट या जो भी पकड़ के। और जयपुर से जो आने का है वृंदावन में बस, उसमें अपने वैसे सब इंटरनली वो अरेंज किया हुआ है ना अपना उसी में? बिल्कुल बाबू, एकदम पूरा जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है ना, सब उसके included अंदर, सब उसके अंदर इंक्लूड है। खाली लोकल ये ऑटो का नहीं है, ये बस थोड़ा ध्यान रखें, लोकल ऑटो वगैरह का नहीं, छोटे मोटे वो बहुत डिफिकल्ट है अरेंज करना, कंट्रोल। वो ठीक है, वो तो सब समझ आता है। हाँ, तो हरे कृष्णा। अगर फिर भी किसी का कंफ्यूजन हो तो अजय प्रताप से हरे। मैं देखती हूँ 6 तारीख को यदि मैं वृंदावन पहुंच सकूं तो मैं 5 तारीख को रात में 5 तारीख को सब पहुंचे माता जी, 5 तारीख को रात में पहुंचे। तो दुबई से कब की फ्लाइट है वो पता करके मैं देख के, मेरा मन तो बहुत है। हरी बोल, चलिए जरूर कीजिए माता जी, सब लोग कीजिए। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकर विराम देते हैं, फिर शुक्रवार को सुबह दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। हरि बोल।